एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हुई थी और राजीव गांधी जी के समय की ये शिक्षा नीति है और इसी के अंतर्गत जो जवाहर नवोदय विद्यालयों का कंसेप्ट है वो इसी के अंतर्गत रखा गया कि आवासीय विद्यालयों की परिकल्पना क्या होगी। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो 1992 में रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी आई, संशोधित शिक्षा नीति, उसके अंतर्गत कार्य किया गया और उसके बाद थोड़ा आगे चले कुछ और मूलभूत इसमें परिवर्तन हुए और 2009 में एजुकेशन एक्ट जो बना 2009 में और उसके बाद 2005 में एनसीएफ आया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, प्रोफेसर यशपाल के द्वारा, जिसको कहा गया कि बिना बोझ की शिक्षा, बस्ता मुक्त जो है, बच्चों का जो बैग हो वो हल्का हो। और अब जो बात कर रहे हैं हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे, तो 5+3+3+4 इसको एक डिकोडिंग हमारे द्वारा की गई है FPMS। F है ये जो 5 साल हमारे दिखा रहे हैं, तो ये है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज मतलब इस 5 साल में बच्चा 3 साल से 8 साल तक इस इन 5 वर्षों में व्यतीत करेगा और वो कहाँ करेगा? आंगनबाड़ी में, और आंगनबाड़ी के अंतर्गत बाल वाटिका में, और उसके बाद कक्षा 1 और 2। तो ये फाउंडेशनल स्टेज है। फिर +3 लिखा है, तो ये 3 हमें ये इंडिकेट करता है कि वो 3 साल की जो शिक्षा लेगा 8 साल से 11 साल तक, वो लेगा कक्षा 3, 4 और 5 में। फिर अगले 3 साल में आते हैं तो ये मिडिल स्टेज है। मिडिल स्टेज में वो फिर 3 साल की शिक्षा लेगा 11 से 14 वर्ष तक की, और वो लेगा क्लास 6, 7, 8। और फिर जो हमारे पास में +4 लास्ट के जो 4 आते हैं वो हमारे पास में सेकेंडरी स्टेज है, S फॉर सेकेंडरी स्टेज। उस सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा कि पहले 2 साल 9th 10th और अगले 2 साल 11th और 12th, और ये 14 से 18 साल तक की आयु में उसको ये कवर करना होगा। और इसी के साथ में क्या क्या उसमें और डेवलपमेंट होंगे, तो मैं आमंत्रित करता हूं अपने साथ में डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, तो प्लीज। तो ये हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, हमने इसको एक ट्री का रूप दिया है, पूरे एक पेड़ का रूप दे रखा है। तो अगर इसका पूरा एक हम निचोड़ निकालें सबसे बाहर का, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, होलिस्टिक डेवलपमेंट। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट हमने उसका किस बेस पे करना है? तो सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे पास बच्चा आ रहा है तो उसका हमने 3 तरह से डेवलपमेंट करना है। एक है पहला कॉग्निटिव, उसको बोलते हैं हम संज्ञानात्मक विकास, यानी कि ज्ञान से जुड़ी जितनी चीजें होंगी, और हम इनसे ये भी कह सकते हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू माइंड, माने मतलब उसके दिमाग से जुड़ी। जैसे बच्चा बोल रहा है, सीख रहा है, याद कर रहा है, LSRW बेसिकली हम कह सकते हैं। तो कॉग्निटिव स्टेज में आ जाता है वो। लेकिन इसके साथ साथ हमको उसका अफेक्टिव डेवलपमेंट भी करना है। उसको अब हम हिंदी में भावनात्मक विकास बोल देते हैं। जैसे उसको उसके इमोशंस को डेवलप करना है, कंट्रोल करना सीखना है ना। बच्चे को देखना है कि वो कहीं रो रहा है तो रोता ही ना रह जाए, तो उसका एक भावनात्मक विकास करना है, अफेक्टिव डेवलपमेंट, मतलब जितनी चीजें उसको अफेक्ट कर सकती है उसके हार्ट को। तो ये है, ये सारे डेवलपमेंट आर रिलेटेड टू बच्चे के हार्ट से। तीसरा डेवलपमेंट आता है हमारे पास साइकोमोटर डेवलपमेंट। साइकोमोटर में इसको संवेगात्मक विकास कह देंगे। तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट करना है, जैसे बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट हो उसका शरीर का, जैसे हम एक्टिविटीज कराते हैं उसको स्कूल में, खेलना वो सब, तो ये संवेगात्मक विकास में जाता है। तो इन तीनों विकास को जोड़ करके हम उसको कह देते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये सर्वांगीण विकास कह देते हैं। ये सबसे एक तरह से कह सकते हैं आउटलुक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, अगर सबसे बाहर से देखें। फिर अंदर जाकर के वो अलग चीजें हैं, FLN है और 4C है, वो बार चीजें हैं। इसके बाद हमारे पास है नवाचार शिक्षा, इनोवेटिव पेडागोजी में। उसके लिए आमंत्रित करते हैं गंभीर सर को। जैसे इसमें लिखा है नवाचारी शिक्षा शास्त्र, तो सबसे बड़ी बात है कि एनईपी एक बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड पॉलिसी है। तो जिस तरह से सर ने बताया कि बहुत सारी 1986 से कुछ ना कुछ उसमें इन्फॉर्म हुआ, कुछ ना कुछ कमी हर जगह रह जाती है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर रिवाइज 1992 में आया। फिर उसको कुछ ऐसा होता है कि जब भी कोई पॉलिसीज बनती हैं तो कुछ ना कुछ धरातल पर जो चीजें हो रही होती हैं उन चीजों को देखकर ही कोई पॉलिसी बनाई जाती है।
तो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसी को जब हम लागू करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो पहले तो वो पायलट प्रोजेक्ट में होती है, उसके बाद जब वो लागू होती है, तब जब वो पूरी तरह से प्रैक्टिस में आती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज लगती है कि हाँ ये चीज छूट गई है। तो इसी तरह से न्यू इंप्रूव्ड जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसी में से सर ने ये सारी चीजें बताई हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमने समय भी कम है, तो इसलिए 5 चीजों को यहाँ पे दिया है। उसमें एक नवाचार है। अब नवाचार में आजकल सबसे बड़ी बात है कि आजकल हम बच्चों को नई नई तरीके से, एक तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल वे है कि हम वही चीज रटाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे उसी को करते हुए आगे जाते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है कि बहुत सारे विभिन्न विभिन्न टेक्निक से, मोबाइल से, टीवी से आपने कुछ भी इस तरह से पढ़ाना है कि बच्चों को इनपू में काम कर रहा है। ये 5 साल बच्चे पे पूरा हम फोकस करेंगे बाल्य अवस्था पर, कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चों को यहाँ पे कम से कम लिखाना है और कोशिश करनी कि उसके साथ हम बोल सकें और उसके भावनात्मक चीजों से जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा उस पर कुछ काम किया जाए, ताकि वो मतलब ज्यादा पढ़ाई को एक बोझ से समझ ले। वो जब भी स्कूल आए तो उसको ऐसा लगे कि हाँ आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, आज कुछ नई चीज सीखेंगे, मैडम के साथ मजा आ रहा है या टीचर के साथ मजा आ रहा है, सर के साथ मजा आ रहा है, कुछ ये सोचकर वो स्कूल आए। तो इसी तरह से ये बाल अवस्था शिक्षा पे इस पर जोर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से